बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 9, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पार्ट 2, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उसका पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसके बाद कहाँ जाएंगे हम? चैप्टर नंबर 4 हो चुका, 5, 6, 7, 8 और अल्हम्दुलिल्लाह 9 भी हो जाएगा। अब अगली जो वीडियो आएगी कल इंशाल्लाह, वो चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो जाएगी। 3 चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अब देखेंगे, और ये करने के बाद फिर हम जो है लास्ट के जो चैप्टर नंबर 10, 11 ये वाले जो रह गए थ्योरेटिकल हैं, सारे के सारे बड़े आसान हैं, उनको फिर हम सबसे आखिर में देखेंगे। ठीक है भाई, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर? बुक देख लीजिए आप, बुक की आपकी पेज नंबर 216 के ऊपर बोल रहा है हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड। कैसे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आप तैयार कर सकते हैं, किसकी मदद से? इसके ऊपर बाकायदा वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसकी मदद से। नंबर 2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स इसकी मदद से। और तीसरे नंबर पे आपसे बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है भाई, तो तीनों तरीक़ों से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ही तैयार करना है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मैं आपको व्हाट का जवाब दूंगा। इसका व्हाट जवाब क्या है ये मिल जाएगा आपको, क्यों है, कैसे है, ये तफसीलात मैं सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियोस में अपनी। ठीक है ना, पिछली वीडियोस में, पिछले पार्ट्स में, तो डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी। तो टू द पॉइंट आप ये जानिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड आप तैयार करना चाहते हैं किसकी मदद से? कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पेज नंबर 207 पे भी जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारी किस्मों के होते हैं। यहाँ पर हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। ठीक है भाई, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट बनेगी O+C सिंगल बॉन्ड OMGBr, और नीचे जो बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन किसके साथ बनाएगा? इस इथाइल ग्रुप के साथ, C2H5 के साथ। ये क्या है आपकी? ये आपकी एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है भाई, जब ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी, अब क्या करेंगे आप? अब आप इस एडिशन प्रोडक्ट को जो है वो रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, H2O के साथ। किसकी मौजूदगी में? H आयन का मतलब ये है कि एसिड की मौजूदगी में वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे इस एडिशन प्रोडक्ट को। तो इसके नतीजे में जो है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा वो प्रोपियोनिक एसिड बनेगा, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। तीसरे नंबर का मेंबर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। पहला मेंबर जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का है वो फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद एसिटिक एसिड है, फिर ये प्रोपियोनिक एसिड आता है। ठीक है भाई, और इसके साथ साथ क्या बनेगा? इसके साथ ये एक प्रोडक्ट बनेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ये बनेगी प्रोपियोनिक एसिड के साथ। ठीक है भाई, आगे चलें। तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके नोट्स वगैरह में जो आपको एकेडमीज़, कोचिंग से या आपको कॉलेज से आपको नोट्स वगैरह मिले हैं, गाइड हैं आपके पास, सॉल्यूशंस बुक्स हैं, उनके अंदर अगर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने ये लिया है,
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हो सकता है आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा है, तो याद रखिए अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा है, एडिशन प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, और फिर उसको जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे एसिड की मौजूदगी में, तो फिर ये प्रोपियोनिक एसिड नहीं होगा, फिर एसिटिक एसिड होगा आपके पास, चेक कर लीजिएगा। बाकी ये सेम बनेगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये भी तब्दीली हो सकती है, हो सकता है कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा हो जिसमें ब्रोमीन ना हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, कोई भी हैलोजन यहाँ लगा हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलर ही सारा सिस्टम है, ठीक है। नंबर 2 पे अब हमें क्या देखना है, फिर बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना है, ये हो चुका। अब इसको देख लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की मदद से आपको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स भी हमारे पास बहुत सारी किस्मों के होते हैं, बताया है आपको। ओह, मुझे एक्सप्लेन तो करना नहीं, ये तो मैं सारी वीडियोस में एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बस थोड़ा बहुत तो अब बताना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये आपके पास अल्काइल नाइट्राइल्स हैं, ये बहुत सारी किस्मों के होते हैं, जिसमें कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के साथ बनाया हुआ होगा। ऐसी जहाँ भी शक्ल आपको नज़र आए समझ जाइए ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, नाइट्राइल फैमिली से। अल्काइल का मतलब ये है कि इसके साथ यहाँ जो एक बॉन्ड कार्बन और बनाएगा, तो यहाँ पर इसके साथ कोई भी ग्रुप लग सकता है। अल्काइल हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। इस अल्काइल आर का मतलब भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल अब यहाँ पर जो हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल है उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है, मतलब उसको वाटर के साथ रिएक्ट जो है वो करवाएंगे। तो मैं जो अल्काइल नाइट्राइल ले रहा हूँ यहाँ पर वो मीथाइल साइनाइड है, ठीक है। इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूटिलाइज होंगे, ठीक है। एसिड की मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में ये हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर, और इसके साथ रिएक्ट करेगा मिथाइल साइनाइड के साथ, ठीक है, जो कि अल्काइल नाइट्राइल है। अल्काइल नाइट्राइल बहुत सारी किस्मों के होते हैं, जिसमें से एक मैंने ये लिया। आपके नोट्स वगैरह में, आपके पास जो नोट्स हों उनमें देख लीजिए, अगर यहाँ पर ये नाइट्राइल नहीं है, कोई दूसरा है, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही सबका रिएक्शन होगा। अच्छा, तो ये मिथाइल साइनाइड इसका नाम है, मिथाइल साइनाइड इसका नाम है। इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम, उसके नतीजे में एसिटिक एसिड बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी, CH3, C डबल बॉन्ड O और OH प्लस NH4 NH3 सॉरी, ये अमोनिया गैस बनेगी। ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखें कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ पर ये मिथाइल साइनाइड मैंने यूज़ किया है तो हो सकता है आपके पास प्रोपाइल साइनाइड हो, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड हो। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड है, प्रोपाइल साइनाइड है, मिथाइल साइनाइड है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो फॉर्मिक एसिड बने, हो सकता है एसिटिक एसिड बने, हो सकता है प्रोपियोनिक एसिड बने, ठीक है भाई। तो ये भी हमारे पास हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, तीसरा मेथड देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल नंबर 3 पे ये रहा। अब इसको देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल मतलब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा प्राइमरी अल्कोहल के साथ, मतलब प्राइमरी अल्कोहल्स में ऑक्सीजन ऐड होगी, तो यकीनन यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा जो कि ऑक्सीजन देगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इथाइल अल्कोहल में ले रहा हूँ CH3, मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, CH3 CH2OH, ठीक है भाई। इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये ऑक्सीजन कौन देगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए H2SO4, ठीक है भाई। उसके नतीजे में एसिड अल्डिहाइड बनेगा, पहले 2 हिस्सों में मामला होगा ये, पहले अल्डिहाइड बनेगा, फिर वो अल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये बनेगा CH3
C डबल बॉन्ड O और ये H आएगा। ये क्या बन गया? एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड बना और वाटर बना H2O। अब ये एसिड अल्डिहाइड जो बना है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। कौन देगा ये ऑक्सीजन? यही पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में H2SO4। अब क्या बनेगा? अब एसिटिक एसिड बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, एसिटिक एसिड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिस्क्रिप्टिव का, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोल रहा है तफसील से बताइए, तफसील से बताइए स्ट्रक्चर किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का तफसील से स्ट्रक्चर बताइए। ये जो जनरल फार्मूले की शक्ल में मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूँ ना, वो भी आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये दुनिया जो सिंबल्स की दुनिया है ना, जो फार्मूलाज की दुनिया, आप इससे वाकिफ़ हो जाएं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ। अच्छा ये कहाँ पर मौजूद है ये नोट कर लें, ये पेज नंबर, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये पेज नंबर आपको 206 में मिलेगा, 206 पेज के ऊपर आप देखें, ये आपको मिल जाएगा। मोटी मोटी बातें अभी आपको बता देता हूँ, ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी को मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इसमें जो है ये बात बताई थी कि कार्बोनाइल कार्बन जो है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जो स्पेस के अंदर 120 डिग्री के जाविये पे जो है वो मौजूद हैं। ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसकी वजह से जो ज्योमेट्री बन रही है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो ट्राइगोनल प्लेनर का बन रहा है। और एक जो है इसके अंदर वो PZ जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। बहरहाल ये वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तफसील से मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपसे बोल रहा है यहाँ पर डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है। ठीक है, एसिडिक नेचर, डिस्कस द एसिडिक नेचर, डिस्कस द एसिडिक नेचर किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कुछ और भी आपसे बोल रहा है ये, हाउ इज इट स्ट्रोंगर देन। एक तो पहला ही आपसे बोल रहा है कि भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर है उसको डिस्कस करें। फिर आगे आपसे मज़ीद कुछ बोल रहा है, हाउ इज़ इट स्ट्रोंगर देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये दूसरा सवाल आ गया। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रोंगर एसिड क्यों है? एंड फिर आगे कुछ और भी बोल रहा है। 3 बातें उसने पूछी। पहली उसने बोला एसिडिक नेचर को डिस्कस करें, फिर कह रहा है हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है स्ट्रोंगर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में, और फिर तीसरी बात इसी में जो बोल रहा है एंड हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीकर देन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाने वाले एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रोंगर है, लेकिन
जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एसिड्स बन रहे हैं, जिनको मिनरल एसिड्स कह रहे हैं, उनके मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड वीक है। इसकी भी वजूहात बताइए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बुलेट्स की शक्ल में मैंने लिखे हुए। ठीक है, स्ट्रॉन्गर है, पहली बात ये। आंसर इसका अगर देखें, ये स्ट्रॉन्गर क्यों है? स्ट्रॉन्गर है बिकॉज अब ये तफसीलात लिख लें। नंबर 1 स्ट्रॉन्गर है दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। कार्बन एटम इज कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बन एटम इन कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बन एटम इन कार्बोक्सिल ग्रुप is electron has sorry is क्या है ये? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो कार्बन एटम जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अभी लिखते रहें, फिर मैं अभी समझा भी देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कौन सा है, ये आप ले लें। ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके अंदर ये रहा कार्बन एटम। इस कार्बन एटम की बात की जा रही है कि ये जो कार्बन एटम है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब है? मतलब ये जो है वो कोशिश करता है इस चीज़ की कि ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हों उनको अपनी तरफ खींच के रखे। अब इस कार्बन को देखें और इस ऑक्सीजन को देखें। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये कार्बन क्या करेगा? इसकी कोशिश क्या है कि विथड्रॉ का मतलब होता है निकाल बाहर करे। ये कार्बन जो है ये इसकी कोशिश क्या है कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे यहाँ से, इस ऑक्सीजन से। अब इसका दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका दूसरा रिजल्ट इसके ऊपर निकलेगा, हाइड्रोजन के ऊपर, कि ये जब कार्बन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी कोशिश होगी इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे, खींचे, अपनी तरफ निकाल के लेके आए, तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? वो वीक हो जाएगा। बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। किन के दरमियान? बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एबिलिटी की वजह से। कि ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींचना चाहता है ये कार्बन इस ऑक्सीजन का, तो इससे इन दोनों का बॉन्ड जो है वो वीक क्यों हो जाएगा? वो वीक इसलिए हो जाएगा भाई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही तो है असल में जो बॉन्ड मेकिंग के प्रोसेस में अपना किरदार अदा करता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास ही रहेगा ज़्यादा तो अल्टीमेटली फिर इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर ज़्यादा कार्बन अपनी तरफ खींच के रखना चाहेगा, जैसे कि कार्बन करता भी है, तो इसका दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा? अल्टीमेटली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पे फ़र्क पड़ेगा, वो बॉन्ड वीक हो जाएगा और इसका फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? इसके वीक होने का रिजल्ट क्या निकलेगा? ईजीली आयनाइज हो जाएगा। ईजीली ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? ये आयनाइज हो जाएगा, पानी में आयंस में ये टूट जाएगा। मतलब आसानी के साथ ये हाइड्रोजन जो है वो इससे अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन इससे अलग हो जाएंगे। और आपको पता है हाइड्रोजन आयन जो है वो असल में प्रोटॉन का ही दूसरा नाम है। ये हाइड्रोजन आयन असल में प्रोटॉन ही होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर पानी के अंदर ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन अलग हो रहे हैं, तो जितने ज़्यादा ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स जो है पानी में रिलीज़ होंगे, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे कि भाई ये एसिड तो बड़ा अच्छा है,
मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। यही तो हम चाहते हैं कि हम जिस एसिड को पानी में डालें वो जल्दी जल्दी डिसोसिएट हो जाए, जल्दी जल्दी आयनाइज हो जाए, जल्दी जल्दी उसके मॉलिक्यूल टूट जाएं। तो हम कहेंगे कि ये एसिड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरों के मुकाबले में, दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और इसकी कोशिश ये होगी कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करे। किसके इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करे? इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करे, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड वीक होगा और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डाला जाएगा, ये धड़ाधड़ कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन आयन अलग हो रहे होंगे। जबकि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर, वो बावजूद ये कि वो एसिड हैं, लेकिन उनके अंदर जो कार्बन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर जो कार्बन है उनके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मौजूद कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ये जो कार्बन है इसकी है। इसकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेबिलिटी है। समझ आ रही है बात? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इनके दरमियान का बॉन्ड वीक होगा। तो अल्टीमेटली जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालेंगे धड़ाधड़ हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और हम कहेंगे बड़ा अच्छा एसिड है भाई, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ये कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले में। ठीक है, अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि ये वीक है किन के मुकाबले में? मिनरल एसिड्स के मुकाबले में। मिनरल एसिड्स जिनकी सोर्स क्या है, जो किससे बनते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो एसिड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। समझ आ रही है बात? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है? ये मिनरल एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। आप इनको पानी में डालेंगे ना, ये मुकम्मल डिसोसिएट होंगे। मिनरल एसिड्स जो हैं वो कंप्लीटली आयनाइज होंगे। जितने मॉलिक्यूल आप डालेंगे सब के सब जो है वो सबके सब मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, सबके सब मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लें, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल पानी में डालेंगे, 100 के 100 आयनाइज होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर देखें तो ऑर्गेनिक दुनिया में तो इसका बड़ा नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई। कब तक स्ट्रॉन्ग है? ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड की बात आएगी तो ये वीक हो जाएगा। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि भाई ये आप 100 मॉलिक्यूल जब पानी में डालेंगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इसमें से 50 जो हैं वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, वो टूटेंगे, वो आयनाइज होंगे, वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे पानी के अंदर। 100 मॉलिक्यूल डालेंगे तो 50 सिर्फ टूटेंगे, आयनाइज होंगे। सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड्स का मसला ही है। अब इसके मुकाबले में कोई दूसरा ऑर्गेनिक एसिड ले लें, उसको आप पानी में डालेंगे, 100 मॉलिक्यूल उसके डालेंगे, वो कोई 30 मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे। किसी ऑर्गेनिक एसिड के 20 मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, किसी मॉलिक्यूल के 35 मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स इसी तरह होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी हैं वो कंप्लीटली पानी के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते, आयनाइज नहीं होते। ठीक है, ये जो रेशो मैं आपको हिसाब किताब बता रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपने दूसरे बहन भाइयों के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके मुकाबले में हालांकि ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ये 100 मॉलिक्यूल डालेंगे तो ये 50 होंगे, 60 होंगे, पूरे ये भी नहीं होंगे। लेकिन उनसे तो बेहतर है ना, दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं उनसे तो बेहतर है। वो तो बेचारे 20-30 ही सिर्फ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, आयनाइज हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जवाब मिल गया इसका? ठीक है, अच्छा। अब ये जो यहाँ पर है वीक है कार्बोक्सिलिक एसिड मिनरल एसिड्स के मुकाबले में, इसका जो है वो जवाब भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, अच्छा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो आपसे बोल रहा है कि कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है कन्वर्ट कीजिए। किसको कन्वर्ट कीजिए भाई? यहाँ पर वो बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड में। किसको कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें? एसिड एनहाइड्राइड में, एसिड एनहाइड्राइड में। दूसरी कन्वर्जन वो आपसे कह रहा है ईस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड में, ईस्टर को किसमें करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और तीसरी कन्वर्जन वो आपसे बोल रहा है कि आप कन्वर्ट करें टॉलिन को बेंजोइक एसिड में, टॉलिन को किसमें? बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में। ठीक है भाई, तो नंबर 1 कन्वर्जन देख लेते हैं। ये कहाँ पर मौजूद है? आपकी बुक में भी मौजूद है, ये पेज नंबर 209 पे इस पे वीडियो बाकायदा बन चुकी है। ठीक है भाई, इस पे वीडियो बाकायदा बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जैसे कन्वर्जन बता देता हूँ। ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। आपको पता है यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड जो है, ये असल में दो जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपस में जुड़ते हैं इस तरह से। ये देखें, ये इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये आ गया, ठीक है, और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आ गया OH। इन दोनों को जुड़ना है ना आपस में। तो जैसे ही ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, यहाँ पर क्या रिलीज होगा? क्या बनेगा? यहाँ पर H2O, पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे से OH निकलेगा। तो यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, ये मिलेंगे, वाटर बनेगा। और वाटर बनने के प्रोसेस को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये खुद काम नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक कैटलिस्ट चाहिए, और वो है हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी चाहिए आपको, और आपको यहाँ हीट भी देनी पड़ेगी। उसके नतीजे में अब क्या बनेगा? वाटर बनेगा और एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। ऐसे ये RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके बाद ये O, और उसके बाद फिर ये C डबल बॉन्ड O, और ये R, ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। बाकी तफसीलात तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में इनके ऊपर तफसील से बता चुका हूँ। दूसरी जो कन्वर्जन है वो आपको ईस्टर को कन्वर्ट करना है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पहले ईस्टर ले आते हैं, R-COOC2H5, ये आ गया आपके पास ईस्टर। ठीक है भाई, ईस्टर। इसको रिएक्ट कराएंगे आप वाटर के साथ, हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होगा, हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होगा। एसिड भी चाहिए यहाँ पर, एसिड भी चाहिए, हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होगा, और ये ईस्टर जो है फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में, C2H5OH, ये बन गया अल्कोहल, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, तो ईस्टर को जो है वो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कन्वर्ट करना है तो वाटर को रिएक्ट कराइए इसके साथ, हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होगा, एसिड की मौजूदगी लाजमी है, एसिड होना चाहिए, उसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, अल्कोहल भी बनेगा। तीसरा जो है, अब टॉलिन को आपने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। नंबर 3, टॉलिन जो है इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। टॉलिन जो है इस पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है बेंजीन के साथ, इस तरह से ये टॉलिन बन जाता है। बस बेंजीन है, उसके ऊपर ये जो है टॉप पे मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये टॉलिन है। तो यहाँ पर जो है वो दो चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा, पहले ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है,
ऑक्सीजन भी चाहिए और जो है वो पोटेशियम भी चाहिए। ऑक्सीजन भी चाहिए और पोटेशियम भी चाहिए। कौन देगा? दोनों चीज़ मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन तो देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अभी भी मैंने बताया था। ये यहाँ पर 2 किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और भी हैं, लेकिन ये अभी जो इस्तेमाल होगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन देगा, ठीक है। और दूसरी कौन सी चीज़ है हमारे पास? ये बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो है ये आयनाइज होगा पोटेशियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। इसमें सिर्फ ये पोटेशियम आयन जो है ये, और यहाँ ये ऑक्सीजन जो है यही दोनों इसके साथ मिलेंगे, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या बनेगा? पोटेशियम बेंजोट आयन, पोटेशियम बेंजोट आयन, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये हमारे पास O और सिंगल बॉन्ड K+। ये जो चीज़ आपके सामने बनी है ये है पोटेशियम बेंजोट आयन। पोटेशियम आयन बना है, पोटेशियम बेंजोट आयन, ठीक है भाई। जब ये पोटेशियम बेंजोट आयन बन जाएगा, अब आप इसको रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। उसके नतीजे में जाके फिर बेंजोइक एसिड जो है वो बनेगा। ये आ गया COOH, बेंजोइक एसिड, और वाटर भी बनेगा H2O, वाटर भी बनेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब क्या रह गया? अब दोनों के दोनों ये जो हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, तफसील से बात हो चुकी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट द नेम्स ऑफ 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव द इक्वेशन फॉर देयर प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटिक एसिड। ये जो है इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। 4 डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये आपको पेज नंबर जो है यहाँ मिलेंगे, पेज नंबर 208 से लेके पेज नंबर 209 तक है ये, ठीक है। यहाँ इसने सिर्फ 4 आपसे डेरिवेटिव्स मांगे हैं, ये 4 ही डेरिवेटिव्स की यहाँ तफसील मौजूद है। ईस्टर्स, एसिड हैलाइड्स, अमाइड्स और एनहाइड्राइड्स। अपनी वीडियो के अंदर मैंने इनकी इक्वेशंस दे के बाकायदा समझाया है कि ये कैसे बन रहे हैं, डेरिवेटिव्स जो हैं ये कैसे बन रहे हैं। ये सारी तफसीलात मैंने वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि एसिटिक एसिड से कैसे जो है इनकी तैयारी होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में आप मुझे बता दें, तो फिर मैं जो है वो बता दूँगा। अल्लाह की रहमत से ये निमट गया मामला। चैप्टर नंबर 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9। अब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इनको देखेंगे, फिर चैप्टर नंबर 10 से आगे शुरू करेंगे। ईद से पहले इंशाल्लाह ये बुक फाइनल कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।